नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा में राज्यपाल अवरोध यथावत, लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जेबाक मांग। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक राष्ट्रीय परिषद बैठक लहान में शुरू, बैठक आब के रणनीति तैयार करत। गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ तथा नगरपालिका संघ से प्रदेश नंबर 2 सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश, विभिन्न मांग सब राखल गेल। अस्थायी तथा करार में कार्यरत शिक्षक सबसे काठमांडू में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री से राजीनामा के मांग। विप्लव पर प्रतिबंध लगाओल गेल पर चिंता नहीं कर, नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओलीक आग्रह। आप समाचार विस्तार से। नवलपरासी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवलपुर के कावासोती में 2टा ट्रक ठकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में और 2 गोटे गंभीर घायल भेल। कावासोती के खरकट्टा जंगल में रवि दिन ना 7 ख 1099 आ ना 6 ख 1194 नंबर के ट्रक ठकरेला से दांग घर भेल अनराम राखल के मृत्यु भेल। राष्ट्रीय जनता पार्टी पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक संयोजकत्व में जांचबूझ आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत प्रतिनिधि सभा के बैसार अवरुद्ध कयलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में शुरू में राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत ठाड़ भ क विरोध जनौला बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बैसार 10 मिनट के लेल स्थगित केने छलाह। बीतल बुध दिनक बैठक में सेहो राज्यपाल सांसद मधेश आंदोलन संबंधी जांचबूझ आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत विरोध केने छल। लगले सभामुख यह विषय में सरकार के रूलिंग केलनि। आई के बैठक में राज्यपाल सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार संसदक निर्देशन कार्यान्वयन नहीं केने कहत संसदक माथहाथ में सरकार रहल कि नहीं रहल प्रश्न केने छला। राष्ट्रीय जनता पार्टी मधेश आंदोलनक घटना के जांचबूझ के लेल गठित लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केला से प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध कर पड़ल स्पष्ट केलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र महतो लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेला धरि संघीय संसद बैसार चल नहीं देबाक अड़ान लेने सेहो स्पष्ट केलनि। ओ मधेश आंदोलन थरवट आंदोलन राजनीतिक आंदोलन भेल कहत वही ठाम आंदोलनकारी पर राज्य के दमन सेहो सार्वजनिक कयल जेबाक पार्टी के मान्यता रहल सेहो दोहरौलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध केला बाद संचारकर्मी बीच आंदोलन में रहल रेशम चौधरी के एक किस्म के व्यवहार आ पुष्प कमल दहाल केपी ओली के दोसर किस्म के व्यवहार राज्य कर नहीं हेबाक अड़ान सेहो दोहरौलनि। सरकारले सार्वजनिक गरेन, अब नगरे हामी चाहिँ चल्न दिँदैनौँ भनिसक्यौँ। भनेपछि सूचना टाँसेर चाहिँ भोलिको लागि स्थगित गराएको छ। अब त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबैले थाहा पाउँछ नि त, देश र जनताले थाहा पाउँछ। त्यही सरकारले गठन गरेको त्यसको टिओआर छ के यो मधेस र थरवट आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको छानबिन गराएको छ के कहाँ कहाँ के भएको छ, मानवाधिकारको हनन कहाँ भएको, जाति कहाँ भएको, आन्दोलनकारीको तर्फबाट के भएको, सरकारको तर्फबाट के भएको, कसको तर्फबाट के भएको, त्यो सबै कुरा त्यो प्रतिवेदनमा छ के। अनि त्यो हेरेपछि नै हामीले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यो त आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा के भयो, कसले के गर्यो, त्यो कुरा थाहा भएपछि न्याय सम्पादनलाई पनि सजिलो हुन्छ नि। अनि एउटा धारणा बनाएर राखेको छ त्यो रेशम चौधरी अपराधीले, यस्तो भएन नि। त्यो सार्वजनिक भएपछि सहज हुन्छ, सजिलो। देश र जनताले जान्ने अधिकार हो के, सरकारको आयोग न हो त्यो। सरकारले न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गरेको आयोग त आफ्नै आयोगको रिपोर्ट चाहिँ आफै सार्वजनिक नगर्ने, जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, यो हुन सक्दैन। मधेश तथा थरुहट आंदोलन के संपूर्ण घटना के विषय में जांचबूझ कर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार 2073 साल आसिन 2 गते सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल नेतृत्वक न्यायिक जांच गठन आयोग केने छ। आयोग अपन प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वक सरकार के 2074 साल माघ 29 गते बुझौला पर सरकार प्रतिवेदन एखन धरि सार्वजनिक नहीं केने अछि। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक स्वतंत्र मधेश गठबंधन अगिला रणनीति तय कर 2 दिनक राष्ट्रीय परिषद बैठक शुरू केलक अछि। सरकार संग 11 बुदा के सहमति क मूलधारक राजनीति में आयल घोषणा के बाद डॉक्टर राउत अगिला रणनीति के विषय में नेता तथा कार्यकर्ता सब संग परामर्शक लेल ई परिषद बैठक बजाओल गेल अछि। बैसार में राउत पानस में दीप बार का उद्घाटन करने छला। बैसारक अतिथि सबके पंचकन्या से स्वागत कयल गेल छल। लहान नगरपालिका वार्ड 7 स्थित मारवाड़ी सेवा सदन में रवि दिन शुरू भेल बैठक में मधेशक 22 जिला से परिषद सदस्य सब सहभागी रहल छल।
बैसार में सरकार संग भेल समझौता आ अगिला रणनीति के विषय में परामर्श हेबाक गठबंधनक नेता सुदीप राज कुशवाहा जानकारी देलनि। बैठक से महत्वपूर्ण निर्णय सब सार्वजनिक हेबाक बताओल गेल अछि। बैठक में दू तरह के सुरक्षा घेरा सेहो रहल अछि। एक दिस नेपाल प्रहरी सुरक्षा दऽ रहल अछि तऽ दोसर दिस राउतक अपने स्वयंसेवक सब सुरक्षा व्यवस्था केलक अछि। बैसार बाद राउत के लाहान में शक्ति प्रदर्शन के नागरिक अभिनंदन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नगरपालिका संघ अपन विभिन्न मांग सहित प्रदेश नंबर 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन एक कार्यक्रमक बीच महासंघ आ संघ संयुक्त रूप में प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के अपन मांग सहित के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। कि 3 चीज ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री सोनल संघीय सरकार संघीयता के मूल भावना अनुसारक अधिकार देबऽ तैयार नहीं रहल कहैत संघीय सरकार विरुद्ध एकजुट होबा आग्रह केलनि। 3 चीज को कहा है आपको कि 3 चीज पर आधारित हमारा तीनों तह का संबंध है: सहकारिता, सह अस्तित्व और समन्वय। ये तीनों चीज पर आधारित संबंध धारा 232 में लिखा गया है। लेकिन सरकार के कामकाज के रवैया को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कहीं वो छूता नहीं है। न वो सहकारिता की ओर उन्मुख है, न सह अस्तित्व को स्वीकार करता है, और न ही समन्वयता को वो उसने स्थान दिया है। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलक प्रदेशक सांसद सब प्रदेश सरकार संग समन्वय क क चल आग्रह केलक अछि। हिजो गाउँपालिका या गाविस वा नगरपालिका संख्याको आधारमा थियो, त्यति बेला यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्टको रूपमा थिएन, त्यो एउटा समिति थियो, जस्ट ए कमिटी। अनि त्यो कमिटीको एउटा महासंघ थियो। या त आफूलाई यो भन्नु पर्यो म समिति मात्रै हो, यदि सरकार हो भने हामीले हात यसरी फैलाउनु पर्दैन। जसरी हामी भन्छौँ प्रदेश 2 का सरकार, हाम्रो आफ्नो एक्जिस्टेन्स छ, हाम्रो आफ्नो अस्तित्व छ, हामी त्यो हिसाब अगाडि बढ्छौँ। हामीले संविधानलाई हाम्रो के अधिकार दिएको छ? हामी केन्द्रसँग किन हात फैलाउने? तिमीले मलाई यो देऊ, तिमीले मलाई त्यो देऊ, के को आवश्यकता हो? यदि कोअपरेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने यो संघीयताको मोडल नै कोअपरेटिभ मोडल हो। कोअपरेटिभ मोडलमा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्दछ। तर तपाईले बनाउने कार्यक्रमहरुमा, तपाईले बनाउने नीतिहरुमा, तपाईले बनाउने कामहरुमा यदि प्रदेश सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्छन्, संघीय सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्छन् भने म भन्दिनँ तपाईहरु सरकार हो। 22, 21 र 36 की कति छ मात्र 2 किसिमको सूची छन्। 2 किसिमका, एउटा हाम्रो एकल सूची, अर्को साझा सूची। एकल सूचीमा केही अप्ठ्यारोहरू छन्, वास्तवमा सही पनि हो। एउटा उदाहरण रेडियो हो, हामी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने जस्तो 2टा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो पार्टीले सहयोग गरेको अब एउटा प्रहरी विधेयक, हाम्रो पनि सल्लाह थियो यहाँको मन्त्रीलाई आइजिपी नै राख्नु। देश संहितामा गइसकेपछि हरेक स्टेटमा आइजिपी हुन्छ, खेतमा डिजिपी हुन्छ, र त्यो प्रहरी विधेयक पास गर्ने बित्तिकै काठमाडौँमा खैलो पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी यो कर्मचारीवाला विधेयक पास गर्यौँ। तपाईँहरूले पनि यो कुरा भन्नुहोला, तपाईँको जो साझा सूची छ त्यसलाई अहिले छोडौँ, त्यो पछि कुरा गर्छौँ। एकल सूचीमा तपाईँ कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् न। ठिक छ, जहाँ द्वन्द्व हुन्छ, क्ल्यासिङ हुन्छ, क्ल्यास हुन्छ, त्यहाँ त्यसको निराकरण कुनै निकायले त गर्ला नि त। मैले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा हामी सबै सांसदले यदि सहयोग गरेनौँ भने यो कार्यक्रमले औचित्यता लिन सक्दैन, यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यस अन्तर्गत मैले हजुरको 35 वटा साइकल चाहिँ मैले वितरण गरेँ। त्यो नेसनल न्युजले पनि कभरेज गरेको छ र धेरै हाम्रा सांसदज्यूहरूले
अब आगामी दिनमा गर्नु पनि हुनेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यसै गरी मेरो आग्रह के छ भने कमसेकम स्थानीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले प्रदेश सरकारको कुन कुन कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ त? यहाँहरूको त्यो किसिमको लबिङ किन भइरहेको छैन? यहाँहरूको त्यो किसिमको प्रभावकारिता किन देखिँदैन? जस्तो बेटी पढाऊ बेटी बचाउमा चाहिँ स्थानीय सरकारले एउटा कमसेकम त योजना लागू गर्न त सक्नुपर्छ नि। कार्यक्रम में नगरपालिका संघ प्रदेश नंबर 2 संयोजक शेष वकील प्रदेशक नामांकन आ राजधानी तय हो बनी सकला से काज कर कठिनाई भेल आ कर्मचारी के कमी रहल सहित दर्जनों मांग सब सहित प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउने बतौलन। हामीहरू नै एउटा स्थानमा हामीहरू पुगेका छौँ। जस्तै प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू सरकार र स्थानीय तहमा जुन प्रतिनिधिहरू आज निर्वाचित भएर आएका छन् उहाँहरू नै हिजोका दिनमा संहिताका कुरा बढी उठाएका थिए। तर आज हामी अधिकार पाएका छौँ। आज हामी प्रदेश सरकारका रूपमा आएका छौँ, सांसद बनेका छौँ, गाउँ तहका प्रमुख बनेका छौँ। तैपनि स्थानीय यो संघीयताका कुरा एउटा नेगेटिभ रूपमा सङ्घ सरकारबाट प्रचार प्रसार भइरहेछ। यस्ता कुरामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथीहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सचेत रहनको लागि पनि कार्यक्रम में प्रदेशक विभिन्न जिला के स्थानीय तह प्रमुख सब, उप प्रमुख, महासंघ, असंघ केंद्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारी सहित के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी संबद्ध राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ धनुषा विद्यार्थी सबके राजनीति प्रति इच्छा बढ़ावा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लकैछ। रवि दिन जनकपुर धाम में भेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजपाक नेता सब अपन अनुभव रखैत युवा के राजनीति प्रति इच्छा बढ़ावा प्रशिक्षण दिलकैछ। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थी सबके अपन राजनीतिक अनुभव सुनौने छल। वो विद्यार्थी नेता बन अत्यंत कठिन रहल तथा एकर लेल मर्यादित हैब आवश्यक रहल बतौलन। लोक व्यवस्थापन जब जिसको संस्कारित कर दिया, उसको हमने दक्ष करा दिया, पूरा प्रशिक्षित कर दिया, तो उसको हम व्यवस्था करेंगे कि तब आपको हमने इस समिति में डाला, आपको ये जिम्मेवारी दिया, आपको गांव कमेटी के जिम्मा दिया, आपको क्षेत्रीय कमेटी का जिम्मा दिया, आपको केंद्रीय कमेटी का जिम्मा दिया, आपको विद्यार्थी का जिम्मा दिया, आपको महिला का जिम्मा दिया, आपको युवा का जिम्मा दिया, और आप इसी प्रकार से जाकर के वहां संगठन निर्माण करिए। और जब संगठन निर्माण करेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि ईश्वर ने, आज ईश्वर का बात आज बहुत चला है, तो भगवान से लोगों ने पूछा कि भगवान जी आप तो जा रहे हैं, कृष्ण जी आपका तो द्वापर समाप्त हुआ, आप गए, तो इस युग के बाद ये शक्ति किसमें रहेगी? कभी देवी में पार्वती में शक्ति है, कभी शिव में शक्ति आपने कह दिया, कभी कृष्ण में शक्ति कह दिया, कभी अर्जुन में शक्ति कह दिया। तो ये कलयुग जो आ रहा है इसमें शक्ति किसके पास रहेगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति में कलयुग में शक्ति नहीं रहेगा। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 वन तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश मंडल नेता बनबाक लेल समाज में अपन विश्वास कायम राखा आग्रह केने छला। नाम लैत मात्रे अध्यक्ष त्रिदेव मिश्रा है। त्रिदेव मिश्रा कहते मात्र ओकरा नेता के सलाह का साथी नीचा तक, ओकरा ऊपर से लेकर नीचा तक के साथी में आवे पड़े कि त्रिदेव मिश्रा यहाँ आदमी है, यहाँ सोच है, यहाँ जीवन जी है, किसी से रही रहा है। वो एक इमेज बिल्डिंग सबसे जरूरी। और जब इमेज के बात करवे कहलखिन है पूर्वक साथी सब सबसे महत्वपूर्ण चीज इमेज हुई। मोहन ठाकुर के नाम लिए उनका पास इमेज है। राजनीति में बाकी सब चीज भेंट जाए। ठाकुर जी चुनाव लड़ल आए रहते तो मोहतरी अकेले, अय्या उनका पास हजारों कार्यकर्ता सब भेंट गए। तो द्वारा इमेज मात्र एगो एहन चीज है जहाँ के अपने चाहिए, बाकी सब चीज राजनीति में भेंटे। चुनाव लड़े में 2-4 लाख रुपया चंदा भेंट जाए, नेता बनेला कमाई पड़ते से जरूरी नहीं, इमेज बने तो 2-4 लाख रुपया सहयोग भेंट जाए। ई सब साथी एक परिवार के नहीं है, कोई सरलाही के हो, कोई सिराहा के हो, कोई धमसा के चाहिए, लेकिन आई एगो परिवार है। तो परिवार में राज्य मंत्रिमंडल
नेता बनके लेल इच्छा शक्ति सेहो आवश्यक रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा के सदस्य राम परमेश्वर शाह, विद्यार्थी नेता सब, विद्यार्थी लगायत के सहभागिता सब। नेपाल सद्भावना पार्टी नामक दल पुनर्स्थापना कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में आई नेपाल सद्भावना पार्टी नाम के नया पार्टी पत्रकार सम्मेलन का एहि विषय में जानकारी देलक अछि। मधेसी के अधिकार के ध्यान में रखैत तथा पार्टी के विस्तारित कर ई नाम के पार्टी पुनः दर्ता केने पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देल गेल। सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह देश में समतामूलक समाजक स्थापना, संघीयता, सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का पहुंच, जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व, एक परिवार एक रोजगार, किसानक हक हित सहित सेना में समूहगत प्रवेश जका विभिन्न मुद्दा सबके लक्षित करैत नेपाल सद्भावना पार्टी के पुनः दर्ता करौने बतौलनि। से लेकर आज तक समतामूलक समाज की स्थापना, नागरिकता की मूलभूत समस्या का समाधान, संघीयता, हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज, राज्य के सभी निकायों में समान पहुंच, समानुपातिकता, समावेशी सहभागिता की गारंटी, समान जनसंख्या के आधार पर जनप्रतिनिधित्व, समग्र मधेश, एक परिवार एक रोजगार तथा किसानों की हक हित संबंधी मुद्दा सहित सेना में समूहगत प्रवेश जैसी धारणा पर दृढ़ संकल्प है। नेपाल पार्टी के वार्ड, गांवपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र सब में पार्टी के संगठन विस्तार करबाक जानकारी करौलनि। नेपाल सद्भावना पार्टी 45 गोटे के राष्ट्रीय कार्य समिति सेहो गठन केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा शिक्षा के गुणस्तर सुधार नहीं हो बधैर सरकारक सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक सपना पूरा हो बनै सकबाक बतौलनि अछि। विभिन्न दात्री निकाय सबक सहयोग आ शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 जनकपुर धामक समन्वय में रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजित बृहत विद्यालय सुरक्षा विषय के प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते राज्य मंत्री शर्मा बीतल वर्ष में मधेश पौने शिक्षा सरकारक लगानी के कारण नहीं भ क मधेशक समाज सेवी सबक योगदान आ लगानी से रहल धारणा रखलनि। प्रधानमंत्री सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली के सपना देख प्रदेश के सपना देख रहा है। मेयर साहब सभी सपना में सिंह दरबार के अधिकार गांव में चल से सपना देख रहा थे। उन्हें विभिन्न पार्टनर एनजीओ लगा के विभिन्न संघ संस्था के लोग सब विभिन्न किस्म के सपना देखे थे। सच्चे के इस सपने ने शुरू कहां से करब तो वास्तव में अपना देश के भीतर में अपना देश के भीतर में दोसर के डिजाइन पर योजना बनावे के काम होई छे। अपन तो योजना नहीं है। हम कहे छे हम सब ऐतिहासिक भूमि पे बैठल छी। बलराम सर ऐठमन छे नेपाल सरकार के लगानी में एक जे विद्यालय के उपलब्ध छथिन वो नेपाल सरकार लगानी लगा के खोलने है। तो शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 के निर्देशक रमाकांत शर्मा विद्यालय में छोट बाल बालिका सबके भ सकबाक जोखिम के पहचान आ समाधानक लेल स्थानीय तह सहित विभिन्न सरकार वालाक सहभागिता में कार्यक्रम आयोजना करने बतौलनि। बाल बालिकाहरू साना बाल बालिकाहरू विद्यालयमा जान्छन्। ती बाल बालिकाहरूलाई उनीहरूको सुरक्षा दिने हामी सबैको नागरिकको अथवा अभिभावकको अथवा विद्यालय सञ्चालकहरूको विद्यालयको जिम्मा हो। अथवा हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न खालका जोखिमहरू हुन सक्छन्। एउटा भूकम्पबाट जोखिम हुनसक्छ, अनि त्यसपछि बाढीबाट जोखिम हुनसक्छ, विद्यालयको संरचनाले गर्दा जोखिम हुनसक्छ, अनि त्यसपछि भर्याङहरू नभएर जोखिम हुनसक्छ, बच्चाहरू बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ, कहीँ पोखरी नजिकमा पोखरी हुनसक्छ, त्यो पोखरीमा डिलमा त्यो पर्खाल अथवा बाहर नभएर जोखिम हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू विभिन्न खालका बच्चालाई हुन सक्ने जोखिमबाट हटाउनको लागि हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अनि त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अनि भौतिक विकास मन्त्रालय र अनि त्यसपछि विभिन्न सरकारहरूसँग छलफल गरेर यो विद्यालयका सबै बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा दिने वातावरण मिलाउनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको में उपस्थित और संबंधित सरोकार वाला वक्ता सब विद्यालय आ ओहि में पढ़े वाला छोट बाल बच्चा के सुरक्षा के लेल सब क्षेत्र प्रतिबद्ध होय आवश्यक रहल बतौने छल। यो कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आगामी कार्यक्रममा विद्यालयका यस्ता क्षेत्र नप्रस्तुत गरिदिनु मेरो हार्दिक अनुरोध छ। नमस्कार। पेट जबसम्म क्लियर हुँदैन, सफाई हुँदैन, तबसम्म
यो दिमागले काम गर्दैन र भनाइ पनि छ स्वास्थ्य शरीरमा स्वास्थ्य मस्तिष्कको वास्ता पहिला त पेट सफाइको काम गर्नु अनि दिवा खाजा कार्यक्रम छ खाजा दियो पेट साफ गर्ने ठाउँ दिएन शौचालय दियो यो पिक्चर हेर्ने बित्तिकै यो तस्बिर हेर्ने बित्तिकै पहिला शौचालय देखिनु पर्यो बृहत्को कुरा गरे पछाडि के हुन्छ भने शौचालय ओझेलमा पर्छ क्या शौचालयको लागि हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सिज इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट यो संस्थाले युनिसेफले हाम्रो नेपाल सरकारले केन्द्रीय र प्रदेशले पनि र स्थानीय तहले पनि राखेको छ कार्यक्रम तर तपाईँले दिने कार्यक्रमहरूमा कति बजेट छुट्याउनु शौचालयको लागि स्पेसली शौचालय अनुगमन गर्न जाँदाखेरि एउटा विज्ञ जानुहुन्छ उहाँले हेर्नुहुन्छ टिचरले कसरी पढायो बच्चा लेख्न आउँछ कि आउँदैन भित्ता कस्तो छ हेडमास्टरको टेबल कस्तो छ रजिस्टरमा हाजिर गरेको छ कि छैन यस्ता यस्ता कुराहरू यी दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय रूपमा कस्तो अवस्था हो त भन्ने इन्डिकेटर सहितको दस्तावेजले हामीलाई चाहिँ गाइड गरेको छ अब हाम्रो जिम्मेवारी हामीमा सर्दै आएको छ हामी 3 तहको सरकारमा अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशको वास्तवमा सुरक्षित वातावरणमा सुरक्षित विद्यालयको बृहत रूपमा विद्यालय सुरक्षाको चाहिँ नि अवस्था सिर्जना गर्नलाई प्रदेशको मापदण्ड के हो त हाम्रो प्रदेशले हाम्रा विद्यालयको सुरक्षासित सम्बन्धित कुराको के हो त इन्डिकेटर थप्ने हो कि बढाउने हो त्यो कुराको निर्णय अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अवस्था छ निर्देशनालय पनि छ निर्देशनालयले त्यसलाई चाहिँ साथ दिनुपर्ने र अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ वास्तवमा हाम्रा विद्यालयहरू पिसिडी क्लास प्राइमेरी क्लास लोअर सेकेन्डरी त नभनौँ बेसिक क्लासहरू भए बेसिक स्कुलहरू भए सेकेन्डरी स्कुलहरू भए कस्तो हो त त्यहाँ कति हो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हाम्रो सेक्युरिटीको लागि कति हुनुपर्ने हो त लर्निङ यो कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय तहक प्रतिनिधि प्रधान अध्यापक सब व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सब सहित सरोकार वाला सबक सहभागिता सब अस्थायी तथा करार में कार्यरत शिक्षक सब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेलक राजीनामा के मांग केलक अछि। रवि दिन काठमांडू के माइतीकर मंडला से नया बानेश्वर धरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केने ओ सब अपना सबक मांग सुनवाई नहीं केने कहत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेलक राजीनामा के मांग करत नाराबाजी केलक अछि। पंद्रह वर्ष से बेसी सरकारी सेवा में बिताउने अस्थायी तथा करार सेवा में कार्यरत शिक्षक सबक अपना सबके स्वतः स्थायी करबाक मांग करैत करीब 2 महीना एम्हर काठमांडू लगायत देशभर सरकार विरुद्ध धरना विरोध प्रदर्शन करैत आयल अछि। ओ सब अपना सबक मांग संबोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध सामूहिक राजीनामा देबाक लगायत आंदोलन के कड़ा कार्यक्रम के घोषणा कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत दैत आयल अछि। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समिति माध्यमिक परिक्रमा के संरक्षण संवर्धन तथा पर्यटन संग जोड़बाक उद्देश्य के लेल परिक्रमा विश्राम स्थल के मोटरसाइकिल रैली निकाल लागल अछि। कांग्रेस जनकपुर धाम नगर सभापति मनोज कुमार शाह जनकपुर धाम में रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का एहिठामक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व उजागर करबाक उद्देश्य से 15 दिन माध्यमिक परिक्रमा के विश्राम स्थल सब में मोटरसाइकिल से पहुंच कर अवलोकन करबाक बतौलन। लेकिन अखन जे हम मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर जा रहा थी उसमें ज़्यादातर लोग परिक्रमा गेले नहीं तई व्यक्ति के हम परिक्रमा में जा रहे हमारी मोटरसाइकिल से तो अनुमान नहीं है लेकिन सूचना हम सब प्रत्येक जगह कर देनी यहाँ तक कि जनकपुर उप महानगर पालिका के 25 वार्ड में हम सब काट पठा देनी और भारत हम अपना सब परिक्रमा जते पड़ाव स्थल है जना जलेसर मड़ई ध्रुवकूट कंचनवन पर्वता सतोखर वहू ठाम के मेयर साहब सबके हम सब जानकारी करा देनी। पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल। हनुमानगढ़ी से कलना गिरजा स्थान फुलहर मटिहानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड कंचनवन पर्वता धनसाधाम सतोखर और ही करुणा बिसौल होते जनकपुर धाम में बाग कार्यक्रम रहल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद विप्लव पर प्रतिबंध लगाओल गेल पर चिंता नहीं कर नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओलीक आग्रह। सूचना प्रविधि के विकास आ प्रवर्धन के व्यवस्थित बनाब सूचना प्रविधि विधेयक अन्य संचार मंत्री बास्कोटा द्वारा स्पष्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह से सप्तरी के छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में पूजा पाठ शुभचिंतक से भव्य स्वागत। विश्राम के बाद आप समाचार बाकी के प्रसंग।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेत्र विक्रम चंद के समूह के प्रतिबंध लगाओल गेल पर चिंता नहीं कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के आग्रह कयलनि अछि। चंद समूह से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं भेला से सरकार नहीं चिनबाक अनधिकृत समूह मात्र भेल प्रधानमंत्री ओली के कहब अछि। रवि दिन विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी बीच ओ बम फोड़वाला चंदा आतंक फैलाव लगायत आपराधिक गतिविधि कयला से एहि समूह के प्रतिबंध लगेबाक निर्णय लेबऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि। एहन गतिविधि में संलग्न समूह के प्रतिबंध लगौला से अपना सब लोकतांत्रिक पार्टी आ नेता सब चिंता लेबऽ आवश्यक नहीं रहल प्रधानमंत्री बताउनु। गैर सरकारी संस्था हुन्छ नि त्यस्तो पनि मान्यता प्राप्त भएको संस्था होइन। त्यो आफै कतै दर्ता नभएको कुनै कार्यालयमा दर्ता नभएको त्यस्तो अनधिकृत संस्था हो। जुन संस्था विधिवत छैन त्यो एउटा यस्तो झुन्ड हो जो सरकारले सरकारी दर्ताले केही पनि चिन्दैन छैन त्यो। अब प्रतिबन्ध केमा भन्दा नेपालका नेताजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कमसे कम इतिहासमा आफैले जवाफ दिन नसक्ने कुराहरू गर्दै नहिँड्दा राम्रो। अहिले प्रतिबन्ध लगाएको केमा हो भन्दा उनको पार्टी कहीँ दर्ता भएको थियो र दर्ता भएको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको त्यस्तो हो र। पार्टी नै उनको त दर्ता सर्ता छैन। नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा चाहिँ नि झुन्ड छ चिनिने हो। त्यसरी कहिले कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिन्छन् कहिले कहिले चाहिँ के समूह भनेर चिनिन्छन् नि। यस्ता समूहहरू जस्तै यो कोब्रा बिची के समूहहरू भने जस्तै यो एउटा विप्लव समूह भनेर चिनिने समूह। प्रतिबन्ध केमा भन्दा चुनावमा उसले मान्छे मार्यो बम पड्कायो। प्रधानमंत्री ओली देश में धमकेबाक लूटपाट करबाक छूट केकरो नहीं भेल सेहो बतौलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी संग परामर्श क मंत्रिमंडल हेरफेर क सकबाक बतौलनि अछि। मंत्री पुन प्रधानमंत्री ओली अपन टीम बदल सकबा कहैत ओहि के अपना महत्व नहीं देने सेहो स्पष्ट कयलनि। आई अपन 1 वर्ष कार्यकाल के प्रगति विवरण सार्वजनिक करैत मंत्रीसभक कार्य विभाजन में हेरफेर करबाक विषय सामान्य भेल आ मंत्री रह धरि देश आ जनता के पक्ष में ईमानदारिता के संग काज करबाक अपन योजना रहल बतौलनि। जनतामा कमिटमेन्ट गरेको छ पार्टीले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्ने हो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो टिम बेला बेला हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी ठुलो आश्चर्य विषय को मान्छे हिँड्न लाएर को मान्छे आउन लाएर यो मिडियाको लागि जानकारीलाई ठिकै छ तर हामीले के सोच बनाएका छौँ पोलिटिसियनले भन्दा जति दिन बसेको छ काम गर्ने। त्यसैले मैले चाहिँ हेरफेर आदि इत्यादितिर के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि के गर्दैछु म के गर्नुपर्ने हो भन्ने मेरो आफ्नो दायित्वलाई मैले लिएको छु र अरू मन्त्री साथीहरूको हकमा पनि मैले सुनेको छु। कति ठाउँ मिडियामा अलिक भावुक पनि हुनुभयो कोही साथीहरू भावुक हुन आवश्यकै छैन। कोही साथी फेरिहालेछ यो सामान्य कार्यविधाहरू अनि पार्टीहरू कहिले कोही ठाउँ इन्चार्ज भएर कोही ठाउँ अध्यक्ष भएर कहिले विभागको काम गरिराखेकै हुन्छ। मंत्री पुन अपन मंत्रालय सबसे बेसी कर्मचारी प्रदेश आ स्थानीय तह में परिचालन के दावी समेत कयलनि। मंत्री पुन अपन 1 वर्षीय कार्यकाल में राष्ट्रीय जलस्रोत नीति तैयार केने तथा जलस्रोत एन प्रदेश आ स्थानीय तहक अधिकारक बाँडफाँड सहित तैयार केने बतौलनि। 982 मेगावाट जल विद्युत आयोजना अगिला आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न करबाक लक्ष्य के संग काज भ रहल समेत बताओल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता के इलाजक लेल अमेरिका प्रस्थान कयलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीता के स्वास्थ्य इलाजक लेल रवि दिन बेरिया में अमेरिका प्रस्थान कयलनि। दाहाल पत्नी सीता पार्किंसन जेहन एक किस्म के जटिल रोग से पीड़ित अछि। अमेरिका में एहि रोगक इलाजक व्यवस्था नीक हेबाक बात मालूम भेला बाद पत्नी सीता के इलाजक लेल अपना अमेरिका जाय लगल अध्यक्ष दाहाल बतौलनि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी बीच पत्नी सीता सेहो अपना एक बेर अमेरिका जाकर स्वास्थ्य इलाज करबाक मनसाय रखला बाद अपना इलाजक लेल अमेरिका जाय लागल सेहो स्पष्ट कयलनि। विषयहरूमा पनि घनीभूत छलफलको आवश्यकता त छँदैछ। समयले हामीले अनुमति दिएको अनि एकचोटि हामीले उपचारको निम्ति गयौँ र केही हदसम्म त्यसले सहयोग पनि गर्यो। तर अमेरिकामा बस्ने केही साथीहरूले अमेरिकामा यो सम्बन्धी सबभन्दा पछिल्लो अनुसन्धान भइरहेको छ र त्यो वाशिङटनमै एउटा रिसर्च सेन्टर पनि छ र फेरि बाल्टिमोरमा
चाहिँ जन हपकिन्स भन्ने एउटा विश्वप्रसिद्ध हस्पिटल पनि छ। त्यहाँ पनि यो बिमारसँग सम्बन्धित उपचारको राम्रो चाहिँ व्यवस्था छ भनेर साथीहरूले भनेपछि र मेरो म्याडमले पनि एकचोटि अमेरिका लैदिए सन्चो हुन्थ्यो कि भनेर केही महिनादेखि नै मलाई अलि बढी नै उनले जिकिर गर्न थालेपछि पनि एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले पनि एकचोटि दाहाल पत्नी सीता के अमेरिका के बाल्टीमोर स्थित जॉन हॉपकिंस अस्पताल में इलाज कयल जात। वाशिंगटन में रहल दोसर एक रोग संबंधी रिसर्च सेंटर में सेहो पत्नी सीता के स्वास्थ्य परीक्षण करेबाक योजना सेहो अध्यक्ष दाहाल बतौलनि। संघीय संसदक अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल कार्यसूची संकेंद्रित भऽ कऽ परामर्श में भाग लेबा समिति के सदस्य सबके निर्देशन देलनि। समिति के सभापति दाहाल कार्यसूची संग संबंधित भऽ कऽ समिति के सदस्य सब परामर्श में भाग नहीं लेलाक कारण समिति के कार्य क्षमता पर प्रश्न उठैत आयल कहैत आवश्यक सूचना आ संबंधित विषय के तथ्यांक सहित बैसार में प्रस्तुत होबऽ सेहो समिति के सदस्य सबके सचेत करौलनि। सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार में आबऽ वाला समय के ख्याल कर सेहो समिति के सदस्य सबके ध्यान आकर्षण करौलनि। समिति के सभापति दाहाल बजेट कार्यान्वयन काज के प्रभावकारी बनाबऽ सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक दायित्व समिति के भेला सँ एहि विषय में गंभीर रूप में प्रस्तुत होबऽ आग्रह केलनि। सरकार 1 वर्ष भीतर सब मालपोत तथा नापी कार्यालय सब विद्युतीय प्रणाली से संचालन करबाक घोषणा केलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल सुशासन कायम कर तथा सेवाग्राही के काज के सहज रूप में संपन्न करबाक लेल देश भर के सब मालपोत तथा नापी कार्यालय सब 1 वर्ष भीतर विद्युतीय प्रणाली से संचालन करबाक जानकारी देलिन। रवि दिन कलंकी स्थित मालपोत कार्यालय में शुरू कयल गेल सुधारक प्रयास सबक निरीक्षण केला बाद एहि कार्यालय में जल्दीए सब काज विद्युतीय प्रणाली से करबाक व्यवस्था कयल जेबाक तेकर बाद अखाड़ के अंतिम भीतर उपत्यका के सब मालपोत तथा नापी कार्यालय 1 वर्ष भीतर देश भर के सब मालपोत कार्यालय सब सेवा विद्युतीय प्रणाली से संचालन करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। यही कार्यालय नै हुन्छ, अन्तबाट रसिद तिरेर आउनु पर्ने होइन। हाम्रा सबै मालपोत नापी कार्यालय एउटा कुरा मर्ज गर्ने, नजिक बनाउने, सँगै सेवा प्रवाह गर्ने, त्यहाँ बैंकिङ कारोबार पनि त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने हामी यो खालको अभियानमा पनि छौँ। र यहाँ हामीले यो सुरु गरेपछि हामीले के योजना बनाएका छौँ भने चैतको 15 गतेसम्म कलंकी, दिल्ली बजार र चाबेल हाम्रो कार्ययोजनामा थियो। हामी कसरी त्यो ढङ्गले सेटिङ गरेका थियौँ, कसरी काम गर्ने भनेर अनि असार मसान्तभित्र मंत्री अरियाल कलंकी बाद दिल्ली बाजार आ तेकर बाद चाभेल में रहल मालपोत कार्यालय के सेवा में तत्काल सुधार आना सुधारक प्रयास सबके आगा बढ़ाओल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सूचना प्रविधि के विकास और प्रवर्धन के व्यवस्थित बनाव सूचना प्रविधि विधेयक अन्य संचार मंत्री बास्कोटा द्वारा स्पष्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सा सप्तरी की छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में पूजा पाठ शुभचिंतक सब भव्य स्वागत। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सूचना प्रविधि के विकास आ प्रवर्धन के व्यवस्थित आ मर्यादित बनबैत साइबर सुरक्षा आ अपराध नियंत्रण के लिए सरकार सूचना प्रविधि विधेयक ने स्पष्ट केलनि। सूचना प्रविधि संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक के विषय में संघीय संसद मामला पत्रकार समाज आ प्रविधि पत्रकार मंच संयुक्त रूप में केने अंतर्क्रिया में मंत्री बास्कोटा साइबर सुरक्षा संग जोड़ कर विधेयक आनल गेल स्पष्ट केलनि। स्वतंत्रता के बात केला से राष्ट्रीय दायित्व आ भूमिका बिसरल नहीं जेबा कहत नेपाल में दर्ता नहीं रहल सामाजिक संजालक प्रयोग बंद करबाक स्पष्ट केलनि। एउटा 4-5 अक्षरको शब्दभित्र हरेक कुरालाई इन्ट्री गराएर आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व र भूमिका बिर्सिनुहुन्न। त्यसैले दर्ता भएनन् भन्ने के गर्ने भन्ने कुरा छ। दर्ता भएनन् भन्ने र नचाहिएका काम नेपालका विरुद्ध गरे भने बन्द गर्ने, यसमा कुनै इफेक्टको कुरै छैन नि। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो सामाजिक सुरक्षालाई न्युजिल्यान्डको भर्खर आयो नि, त्यो सामाजिक सुरक्षालाई दिएको चुनौती हो नि त, बन्द गर्छ। राज्यसित त्यति हक हुनुपर्छ। यो नितान्त सबैको खुल्ला उपभोक्ता बजार त मात्रै होइन होला नि नेपाल। यहाँका उपभोक्ता अवश्य होला, तर ती उपभोक्ताले गरेको तिरेको मूल्यको केही न केही लाभ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी संचालन में आयल सामाजिक संजालक कंपनी सब नेपाल में दर्ता नहीं भेला पर की करबाक प्रश्न केना के कोनो अर्थ नहीं रहल कहत स्वतंत्रता के नाम में कर नुकेबा काज कर सरकार नहीं देबाक स्पष्ट केलनि।
कार्यक्रम में विज्ञ सब विधेयक में प्राविधिक विषय सब में व्याख्या सहित स्पष्ट बनाव, प्रत्यायोजित अधिकार की टानी कर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत समावेश कर तथा सजाय या कार्यवाही के व्यवस्था के परिमार्जन कर सरकार के सुझाव देने छल। विभिन्न वायु सेवा कंपनी सब करीब 2 अर्ब 35 करोड़ बक्यौता रकम बुझाव बाँकी रहल खुलासा भेल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप महानिर्देशक राजन पोखरेल नेपाल एयरलाइंस, सौर्य एयरलाइंस, एयर इंडिया लगायत विमान कंपनी सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के करीब 2 अर्ब 35 करोड़ बराबर के बक्यौता रकम बुझाव बाँकी रहल जानकारी दिलन। आज संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार में ई बक्यौता रकम में से 50 लाख भुक्तानी हेबाक क्रम में रहल बतौलन। आइल्यान्ड इन्डस्ट्रियल प्रालिल पानी पोखरीलाई गएको अवस्था छ। एयर एसिया र एयर इन्डिया र नेपाल एयरलाइन्स गरिकन 3टा एयरलाइन्सहरू त्यसको 60 करोड 27 लाख रुपियाँ बाँकी छ, जसमा केही विवादित रकम पनि रहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न विवादित पार्टीहरू जसको चाहिँ कोर्टमा मुद्दा चढेको त्यसमा 8वटा छन्। तिनीहरूसँग हामीले 43 करोड 21 लाख रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी हाल सञ्चालनमा नरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूको नेपाल राज्यभरि 3 करोड 6 लाख रुपियाँ विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूको उठाउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै सञ्चालनमा नरहेका अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूको 15 करोड 2 लाख रुपियाँ गरिकन जम्मा चाहिँ 1 अर्ब 79 करोड 68 लाख रुपियाँ यो पुस मसान्तसम्म तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। र यसमा जुन 2 अर्ब 35 करोड भन्ने कुरा यो चाहिँ 50 करोड रुपियाँ हाम्रो मासिक रूपमा बिलिङ हुन्छ र त्यो चाहिँ हरेक महिना भुक्तानी हुँदै जाने अवस्था रहेको छ। सँग 2 अर्ब 47 लाख। एमआर समिति के सदस्य सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कर्मचारी सबक मिलापत्र में ई बक्यौता रकम से हो हिनामिना भेल भ सकबाक आशंका करत आक्रोश व्यक्त केने छल। मधेश भ्रमण में रहल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रवि दिन सप्तरी में छिन्नमस्ता भगवती के दर्शन केलनि। दोपहर राजविराज होइत मंदिर जेबाक क्रम में पूर्व राजा शाह के समर्थक सब भव्य स्वागत केने छल। शाह गाड़ी के भीतरे से समर्थक सब देने फूलमाला लेने छला। जनकपुर, सर्लाही, सिरहा, उदयपुर गायघाट होइत सप्तरी आल पूर्व राजा शाह छिन्नमस्ता भगवती के दर्शन बाद झापा दिस प्रस्थान केलनि। ऐसा पहिने जनकपुर धाम सब विदा भेल छला। वो जनकपुर के केंद्र बनाकर सर्लाही के भगवती मंदिर, गायघाट के राधाकृष्ण मंदिर, जनकपुर धामक जानकी मंदिर और सप्तरी के छिन्नमस्ता भगवती के दर्शन केलन। सरकार 2 वर्ष भीतर काठमांडू के मूल पानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य संपन्न करबाक तैयारी केलक अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा काठमांडू के मूल पानी में निर्माण कार्य आगा बढ़ाओल गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदानक निर्माण के कार्य 2 वर्ष भीतर संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। रवि दिन अपन 1 वर्षक कार्यालय के कार्यकालक प्रमुख उपलब्धि सबक विषय में जानकारी करावा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना के लेल आवश्यक खेल पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र गति के संग आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि। मंत्री विश्वकर्मा खेल क्षेत्रक माध्यम से नेपालक अर्थतंत्र में सहयोग पहुंचाबा, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल गंतव्य सबक पहचानक लेल आवश्यक पहल कदमी लेल ई प्रशिक्षण केंद्र स्थापना काज के आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि। देशक विभिन्न भाग में 6टा रंगशाला, 19टा कबर्ड हॉल, 7टा क्रिकेट मैदान और विभिन्न 90 स्थान में स्थानीय खेल मैदान निर्माण कार्य के तीव्रता देबाक योजना से हो बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। प्रतिनिधि सभा में राज्यपाल अवरोध यथावत, लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जेबाक मांग। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक राष्ट्रीय परिषद बैठक लाहान में शुरू, बैठक आब के रणनीति तैयार करत। गांवपालिका राष्ट्रीय महासंघ तथा नगरपालिका संघ से प्रदेश नंबर 2 सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश, विभिन्न मांग सब राखल गेल। अस्थायी तथा करार में कार्यरत शिक्षक सबसे काठमांडू में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री से राजीनामा के मांग। आ विप्लव पर प्रतिबंध लगाओल गेल पर चिंता नहीं कर, नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओलीक आग्रह। व्यस्त अपन समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।